हेलो फ्रेंड्स, आज हम इन्वेंटरी फीचर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अकाउंटिंग फीचर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वेंटरी फीचर्स। इन्वेंटरी फीचर्स को आपने कहाँ से ओपन करना है? आपने सबसे पहले F11 प्रेस करना है। हम यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स पे एंटर करते थे, तो यहाँ पे हमारे सारे अकाउंटिंग फीचर्स हमें मिलते थे। बट अब हम यहाँ पे हम इन्वेंटरी फीचर्स पे आएंगे, लेकिन मैंने आपको इन्वेंटरी फीचर्स को क्लोज करने के लिए कहा था जब हम अकाउंटिंग फीचर्स को यूज कर रहे थे। इन्वेंटरी फीचर्स हमारे कहाँ से हो रहे थे? ऑफ, जब हम यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स ओनली के ऑप्शन को यस कर दे रहे थे। अगर हम इस ऑप्शन को यस करके सेव कर तो यहाँ पे हमें इन्वेंटरी फीचर्स के ऑप्शन नहीं दिख रहा था, इन्वेंटरी हमें नहीं शो हो रही थी, और ना ही यहाँ पे इन्वेंटरी से रिलेटेड मास्टर्स और ट्रांजेक्शन्स हमारे पास आ रही थी। तो आपने अब क्या करना है, आपने इन्वेंटरी का यूज करना है, तो इसलिए आपने अकाउंटिंग फीचर्स में इस ऑप्शन को नो रखना है, डिसेबल करके रखना है। अब आप इसको तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्वेंटरी फीचर्स आपके पास शो हो रहा है। और अगर आप शॉर्टकट की से इसको ओपन करना चाहते हैं तो आपने सिंपल F11 प्रेस करना है, और अगर आप F11 प्रेस करके F1 प्रेस करते हैं तो आपके अकाउंटिंग फीचर्स ओपन होते हैं, प्रेस करते हैं तो आपके इन्वेंटरी फीचर्स ओपन होते हैं, आपके टैक्सेशन फीचर्स ओपन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे फीचर्स पे एंटर करते हैं। अब देखिए इन्वेंटरी फीचर्स में हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट हम जो फीचर करेंगे वो हम करेंगे अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शंस। अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को आपने यहाँ पे यस कर देना है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का यूज होता कहाँ पे है। वैसे आप देखिए टैली हमें कभी भी अलाउ नहीं करता कि आप कोई ऐसी एंट्री करें जिसमें आप वैल्यू जीरो लिखें। जैसे हमने अकाउंटिंग फीचर्स जब किए थे और ब्लैंक चेक इशू किया था, तो हमने ब्लैंक चेक इशू करने में भी कोई अमाउंट नहीं लिखनी थी। तो हमने क्या किया था, अकाउंटिंग फीचर्स पे जाके जीरो वैल्यू को यस किया था। अब यही सेम अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन आपका इन्वेंट्री फीचर्स में भी आया है। ये आपका स्टॉक के लिए आया है कि अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू की एंट्री करनी है, एक ऐसे स्टॉक की एंट्री करनी है जिसमें आपको वैल्यू लिखनी ही नहीं है, तो आप क्या करते हैं, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं। अब चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लीजिए कि आपने एक लैपटॉप परचेज किया और लैपटॉप के साथ आपको पेन ड्राइव फ्री मिली है। तो आपको इनवॉइस में, जो आपको इनवॉइस मिलेगा उसमें आपको लैपटॉप के साथ नीचे पेन ड्राइव भी लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर बिलिंग होगी तो नीचे पेन ड्राइव भी लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन आपने पेन ड्राइव की पेमेंट नहीं की है, तो वो आपकी जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन होगी कि एज अ गिफ्ट आपने या एज अ सैंपल आपने किसी को कोई चीज दे दी या आपको मिल गई, आपने परचेज की या सेल की। तो ऐसी एंट्रीज जिसमें आपको वैल्यू नहीं लिखनी है बट आपको स्टॉक को मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस करते हैं और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ए के साथ इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे परचेज में एंट्री करते हैं। परचेज में आप किसी से भी परचेज कर सकते हैं, परचेज कर लीजिए, सेल कर लीजिए, कैसे भी। अगर आप सेल कर रहे हैं, कोई फ्री सैंपल दे रहे हैं, या फिर आप परचेज कर रहे हैं और आपको कुछ फ्री में मिल रहा है, तो आप यहाँ पे परचेज में और सेल में ऐसे एंट्री पास कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 मई को एंट्री कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर दे दिया और यहाँ पे हम पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी का नाम ले लेते हैं। एक हम बना लेते हैं, गुप्ता स्टोर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमें इसको पेमेंट करना होगा। परचेज लेजर में आप परचेज ले लेंगे। अब देखिए हमारे पास ये सारा स्टॉक पड़ा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको जब इन्वेंट्री स्टार्ट करवाई थी आपको स्टॉक क्रिएट करना बताया था, यूनिट्स क्रिएट करनी बताई थी, तब मैंने आपको ये सभी आइटम्स को परचेज भी करके दिखाया था। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि हमारे पास कितनी आइटम्स कितनी कितनी पड़ी है, कितनी कितनी क्वांटिटी में पड़ी है। तो अब आप देखिए यहाँ पे लैपटॉप है हमारे पास 5 पीसेस, हमने मान लीजिए और लैपटॉप परचेज किए हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लैपटॉप पे क्लिक करते हैं। मान लीजिए मैंने 2 लैपटॉप्स परचेज किए, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी 2 डाल दूंगी और यहाँ पे आ रहा है 25,000 अमाउंट। अब आप यहाँ पे एंटर करेंगे और मान लीजिए लैपटॉप के साथ आपको पेन ड्राइव फ्री मिली है, तो हम क्या करते हैं, और से एक आइटम और क्रिएट कर लेते हैं, पेन ड्राइव। इसको अंडर पीसेस ले लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में रखना है अगर इसको आपने, या किसी में भी आपने रखना है अदर एसेसरीज में, तो आप रख सकते हैं। उसको प्राइमरी भी ले सकते हैं।
यहाँ पे मान लीजिए आपको 2 पेन ड्राइव्स फ्री मिली, तो अब आप क्या करेंगे, जस्ट आपको क्या करना है, क्वांटिटी यहाँ पे लिखनी है लेकिन रेट आपको यहाँ पे नहीं देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर देंगे। इससे अब क्या फर्क पड़ा, अगर मैं यहाँ पे पेज अप वाली की प्रेस करती हूँ, कीबोर्ड में पेज अप की होती है, पेज अप अगर आप प्रेस करते हो तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी फ्री आइटम थी 2 पीसेस वाली, ये हमें यहाँ पे शो कर रही है। लैपटॉप के साथ पेन ड्राइव ये हमें शो कर रहा है, क्योंकि हम इसमें हमने रेट नहीं लिखा तब भी हमें शो कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये वाले फीचर को यस किया हुआ है, अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। क्लियर है इतना? अगर हम इस ऑप्शन को नो करते हैं तो चलिए इसको नो करने के बाद देखते हैं कि अब मान लीजिए मैं एक और ट्रांजैक्शन करती हूँ। मान लीजिए मैं एक और लैपटॉप परचेज कर रही हूँ और इसके साथ में मुझे पेन ड्राइव फ्री मिल रही है, एक पेन ड्राइव। मैं यहाँ पे रेट नहीं दे रही हूँ और इसको मैंने क्या किया, एज इट इज एक्सेप्ट कर, लास्ट वाली एंट्री को एक्सेप्ट किया था। अब हम इसमें पेज अप अगर करके देखते हैं तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से पेन ड्राइव हट चुका है, क्योंकि वो जीरो वैल्यू वाली हमने ट्रांजैक्शन की और टैली हमें अलाउ करता नहीं है कि आप कोई ऐसी एंट्री करो जिसमें आप वैल्यू जीरो लिखो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस फीचर को येस करना पड़ता है, अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तभी आपको ऐसी जो ट्रांजेक्शन आप करोगे जिसमें आप वैल्यू कुछ नहीं लिखोगे वो आपको शो कर पाएंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन को येस करके इसका सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।